Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So, first of all, I would like to, introduce this beautiful place that I'm sitting in. It's one of the areas in the north, and सबसे पहली चीज़ मैं जो आज आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि इस तरह की जो है ना अपने आप को छोटे-छोटे जो है वो रिट्रीट्स अपने आप को दिया करें। किसी एक इस तरह की जगह पे जहाँ पे इर्द-गिर्द शोर नहीं है, जहाँ पे इर्द-गिर्द जो है वो बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे वक़्त गुज़ारें, वहाँ पे रातों में बैठें, वहाँ पे सुबह में बैठें। ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने आप को जितना नेचर के करीब लेकर आते उतना जो है वो आप नेचुरली आपका जो मेंटल से हेल्थ सिस्टम है, आपका फिज़िकल हेल्थ सिस्टम है, वो आपका नेचुरली उतना जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वापस उस पॉइंट पे जाता है जिस पॉइंट से हम लोग उसको बहुत डेफ़िनिटली दूर लेकर जा चुके थे बिकॉज़ ऑफ़ द living style that we have and because of the way that we live. So yesterday we spoke about self confidence, confidence basically. तो उसके हमने जो है वो कुछ 4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए थे। आज हम उससे आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वो है कि आपने अपने कंफर्ट ज़ोन से आहिस्ता-आहिस्ता देखें आप डरे हुए होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जब शैटर हुआ हुआ होता है, आप कन्फ्यूज़ चल रहे होते हैं, तो आपके लिए मुश्किल होता है कोप अप करना। आपके लिए मुश्किल होता है इस चीज़ के साथ चलना कि आप उस मोमेंटम के साथ आगे चल सकें जिसमें नॉर्मली आपको चलना चाहिए। तो उस वक़्त पे एट द सेम टाइम जब आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं और अपने आप को एट ईज़ रख रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, उसके साथ-साथ आपने एक काम और करना है। आपने थोड़ा-थोड़ा अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलने की भी कोशिश करनी है। अपने आप को थोड़ा-थोड़ा जो है ना यू शुड पुट योरसेल्फ एट द डिस्पोज़ल ऑफ रिस्क स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी? थोड़ा-थोड़ा जो रिस्क है, उसको एक्सपोज़ करें अपने आप को। क्योंकि देखें एक चीज़ तो हमने समझनी है ना कि ये जो भी है, ये जो भी मसला है, परेशानी ये एक्चुअल में तो एग्ज़िस्ट नहीं कर रही। ये कोई एक इश्यू है, मेड अप इश्यू है आपके दिमाग का जिसकी वजह से ये आप सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन रियल तो कोई रिस्क है नहीं, लेकिन वो जो रिस्क आपको फ़ील हो रहा है, वो उसकी इंटेंसिटी रियल रिस्क वाली है, इसलिए हम उसको भी जो है वो कैटर कर रहे हैं, ताकि हम उसको एकदम क्रैश करने में अपने आप को साथ क्रैश ना करें। तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने थोड़ा बहुत रिस्क लेना है। थोड़ा बहुत रिस्क कैसे लेना है, जैसे अगर आपको पब्लिक एरियाज़ में जाने का डर लगता है, तो किसी टाइम पे जाइए, जाके किसी पब्लिक एरिया में विज़िट कीजिए। अपने साथ किसी को ले जाइए। अपने किसी दोस्त को ले जाइए, किसी ऐसे इंसान को ले जाइए जिसके साथ आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और अपने आप को बताइए कि दैट यू आर गोइंग टू बी ऑलराइट, आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा एंड यू विल सी दैट आपको कोई इस तरह का मसला नहीं होगा। अगर आपको ड्राइविंग से डर लगना शुरू हो गया तो किसी को साथ बिठाइए, थोड़ा-सा ड्राइव करके आएँ बाहर जाके, ठीक है जी? और ऐसे टाइम पे जाएँ जब रश नहीं है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ऐसे टाइम पे जाएँ पब्लिक एरियाज़ में जब बहुत ज़्यादा क्लटरिंग वहाँ पे नहीं होती है, तो उस टाइम पे आप जो है वो नॉर्मल फ़ील करना शुरू करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर फ़ील करना शुरू करेंगे। ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जो भी चीज़ आपको अनकम्फ़र्टेबल करती है ना, उसको थोड़ा-थोड़ा ट्राई करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग। उससे आपका ये होगा कि उससे आप एट ईज़ फ़ील करना शुरू कर देंगे। आपका कॉन्फिडेंस जो है उस मैटर को लेके, उस सिचुएशन को लेके थोड़ा बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अब ये हमने जैसे ही अपने आप को कहा जी कि हम थोड़ा-सा अपने आप को रिस्क के एक्सपोज़र में भी डालेंगे, साथ ही उसके बाद अगला जो बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें वो प्रैक्टिस है सेल्फ केयर की। अब सेल्फ केयर की प्रैक्टिस क्या होती है? सेल्फ केयर की प्रैक्टिस ये है कि आपने अपना ख़्याल रखना है, आपने वक़्त पर सोना है, वक़्त पर जागना है, अपनी न्यूट्रिशन का ख़्याल रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने फ़ील किया है, जिसने मुझे इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, वो है एक्सरसाइज़। आप डेली 30, 40, 45 मिनट्स मस्ट कर लें अपने लिए कि आपने जाना है आउटसाइड। और मैं तो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि ये राइट वे इस तरह के अगर आप सिचुएशन में हैं और मैं तो अदरवाइज़ भी जो है वो जिम से ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। मैंने बहुत अरसा जो है वर्कआउट किया जिम में, बट जो आपको किसी एक नेचुरल हैबिटेट में जो है ना आपको रनिंग करके या वॉक करके जो आप फ्रेशनेस फ़ील करते हैं और उसके जो बेनिफिट्स हैं फिज़िकल प्लस मेंटल, वो बहुत ज़्यादा है। तो
एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का एक लाजमी एलिमेंट बना लीजिए। एक दिन आपसे रह जाती है, कोई मसला नहीं, 2 दिन रह जाती है, कोई मसला नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि इसके लिए परफेक्शन चाहिए, आप डेली ही जाएँगे तो आपको वो करेगा। इसमें डेफ़िनिटली कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली तब मैनेज होगी जब काम स्टार्ट होगा। तो पहले आपने काम को स्टार्ट करना है, तो अपनी सेल्फ केयर में एक तो ये चीज़ आपने करनी है, एक्सरसाइज़ को, मूवमेंट को, फॉर दैट मैटर डेली मूवमेंट को ज़रूर लेकर आइए बीच में। उसके बाद अगली चीज़ आपने ये करनी है कि अपने हमारा एक सर्केडियन रिदम है, हमारा एक सोने जागने का एक मैकेनिज्म है जो अल्लाह ताला ने हमें दे के भेजा है इस दुनिया में। जब हम उससे ऑपोजिट जाना शुरू हो जाते हैं, जब वो एक डायरेक्शन पे चल रहा होता है और हम दूसरी डायरेक्शन पे चल रहे होते हैं, तो वहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ ज़हन में रखिए कि डेज़ आर मेड फॉर गेटिंग अप एंड डूइंग थिंग्स, डूइंग एक्टिविटीज़, एंड नाइट्स आर फॉर स्लीपिंग। ठीक है जी। तो ये इसको हम सिर्फ़ इस एक चीज़ को और एक एक्सरसाइज़, इन 2 चीज़ों को आप कंबाइन कर लें, तो बाकी सारी सेल्फ केयर वाली जो है ना, वो आपकी ऑटोमैटिकली उसमें फ़ॉलो होना शुरू हो जाती है। तो सेल्फ केयर जो है, इसको प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप अपनी जो डेली के इश्यूज़ हैं, जो आपके यूजुअल टास्क्स हैं, आप उन्हीं के अंदर फँसे रहेंगे, तो आप प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा सकेंगे। अच्छा जी, अब एक और चीज़ इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपने अपनी सोशल एंग्ज़ायटी जो है ना, उसको नेविगेट करना है। ये बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ है जी, नेविगेटिंग योर सोशल एंग्ज़ायटी। इसका मतलब, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इवन तो वो एक इश्यू है, लेकिन आपके अंदर अभी भी एक पावर है कि आप उसको नेविगेट कर सकते हैं। आप खुद सोचें, जो आपके ज़हन में सोचें आ रही हैं, जो आपके ज़हन में परेशानियाँ आ रही हैं, जो आपके ज़हन में डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, वो आप उनको, वो आपसे भी इनपुट माँगते हैं। सबकॉन्शियस में जो हमने कल बात की थी कि आपकी चीज़ें चल रही होती हैं और आप सबकॉन्शियस में उसके जवाब भी दे रहे होते हैं। तो उन जवाबात को जो है ना, उनको थोड़ा-सा उनके ऊपर रिफ्लेक्शन कीजिए, उनको ज़रा सोचिए। उनको जब आप सोचेंगे और सोच समझ के जवाब देना शुरू करेंगे, तो वहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद आपने अपनी सोशल एंग्ज़ायटी को नेविगेट करना है। आपने जो आपको आपके फेयर्स है ना, उन फेयर्स को आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को जो है ना, ये रियलाइज़ करवाना कि ये फेयर्स जो हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। उसमें आप थोड़ा-थोड़ा जब जब रिस्क लेके आप बाहर निकल रहे हैं, अपनी सोशल एंग्ज़ायटी में आप लोगों के साथ जो है, वो आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ थोड़ा शेयर कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको अपनी विल के अगेंस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनेस्टली उस टाइम पे आपका बिल्कुल भी जो है ना मूड ऐसा होगा, ना आपकी तबीयत ऐसी होगी कि आप जो है वो उनसे बात करें, या उनसे आपका बात करने का दिल नहीं कर रहा होगा, तो आपने अपनी एंग्ज़ायटी को नेविगेट करना है। आपने नेविगेट इस तरह से करना है कि देखें, अगर आप किसी से नहीं मिल-जुल रहे, लोगों के दरमियान में नहीं बैठ रहे, जॉब पे नहीं जा रहे, जॉब पे किसी से बात नहीं कर रहे, दोस्तों में नहीं बैठ रहे, दोस्तों से बात नहीं कर रहे, फैमिली वालों से बात नहीं कर रहे, तो उसमें आप कितने दिन हो गए हैं? आपको कितना अरसा हो गया है? वो तो आप कर रहे हैं, आपका दिल नहीं कर मानता, आपका दिल जो कह रहा है आप उसकी सुन रहे हैं, आप नहीं कर रहे। लेकिन उसमें उससे क्या फ़ायदा हुआ है अभी तक आपको? कोई फ़ायदा तो ऐसा नहीं हुआ, इनफैक्ट चीज़ें ख़राब ही हो रही मज़ीद। तो इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने अपनी थोड़ी-सी जो है उसको चेंज कर लेना है, अपनी थोड़ी-सी रूटीन को चेंज करना है। और देखें, आप एक एक कोर्स में तो चल ही रहे हैं, जब आप उससे थोड़ी-सी डाइवर्जन लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? चीज़ें ख़राब तो ऑलरेडी हुई हुई हैं, वो ख मज़ीद ख़राब तो नहीं हो सकती। तो आप वहाँ से देखेंगे कि जब आप इसको डाइवर्जन में लेके जाएँगे, तो वहाँ से चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएँगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, वो ये है कि हमने इन सारे स्टेप्स को अपने ज़हन में रखना है। कॉन्फिडेंस की हम लोगों ने जो अवेयरनेस की बात की थी, उसके बारे में सबसे पहले कॉन्फिडेंस मैटर क्यों करता है, उसको अपने ज़हन में रखना है। कॉन्फिडेंस और एंग्जायटी किस तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक एक दूसरे के साथ, इसको ज़हन में रखना है, ताकि आपको ये पता हो कि आपने इसके ऊपर अमल क्यों करना है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और सेल्फ डाउट कैसे एंग्जायटी क्रिएट करती है, उसको कैसे मैनेज करना है। उसके बाद छोटे-छोटे अपने गोल्स रखने हैं, जिनको आप मैनेज कर सकें, जिनको आप अचीव कर सकें, उनके ऊपर कैसे काम करना है। और नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को आपने कैसे मैनेज करना है। और उसके बाद आपने अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना है, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करनी है, और सोशल एंग्जायटी को नेविगेट करना है, और आखिर में आपने अपना जो है वो कॉन्फिडेंस, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको
बिल्डअप करना है। और एक दफ़ा जैसे ही आप इसको बिल्डअप करेंगे, वहाँ से आगे आपके लिए चीज़ें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।